क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? आदमी दिखाई न दे, ऐसा फॉर्मूला? ये कैसे हो सकता है? कहानी नए तूफान की। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। पीटर 1.0 के तौर पर ये मेरी लास्ट पोस्ट है। मैं मर नहीं रहा, पूरी तरह बदल रहा हूं। ओह, विज्ञान से मुझे कितना प्यार है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक पीटर स्कॉट मॉर्गन दुनिया और मानव इतिहास के पहले पूरे साइबोर्ग बनने जा रहे हैं, यानी वह मनुष्य से पूरी तरह रोबोट बनने की तरफ है। ये बात चौंकाने वाली जरूर लगती है, लेकिन ये सच होने जा रहा है। एक जानलेवा बीमारी से जूझने वाले पीटर की माने तो उन्होंने विज्ञान की मदद से अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए पूरे रोबोट में तब्दील होने का फैसला किया है, जिसे वो पीटर 2.0 कह रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में ये घटना वाकई एक इतिहास के तौर पर दर्ज की जाने वाली है। एक वैज्ञानिक तकनीकी तौर पर मरने के बाद एक रोबोट के तौर पर जिंदा रहेगा, यानी कहा जा सकता है कि वो आधा इंसान और आधा रोबोट होगा। ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है? साइबोर्ग क्या है और पीटर मोटर न्यूरॉन नामक जिस जानलेवा बीमारी के शिकार रहे वो क्या है? विज्ञान और तकनीक के साथ जुड़ी मानवीय जज्बे की एक चौंकाती कहानी। 61 वर्षीय पीटर के हवाले से दुनिया भर में खबरें हैं कि वो 2 साल पहले मोटर न्यूरॉन यानी MND या ALS नाम की बीमारी के शिकार हो गए थे। इसके बाद उनके बचने की कोई सूरत नहीं थी। उन्होंने मौत स्वीकार करने के बजाय इसे चुनौती के तौर पर कबूल करना चाहा और खुद को एक पूरे रोबोट में बदलने का फैसला किया। विज्ञान और अत्याधुनिक तकनीकों की मदद से उन्होंने अपने इस फैसले को साकार करने की राह पकड़ी। पीटर को पूरे रोबोट में बदलने के लिए डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कई तरह की सर्जरी की है। उनके शरीर के फूड पाइप को सीधे पेट से कैथेटर को ब्लैडर से जोड़ने के साथ ही एक वेस्ट बैग भी जोड़ा गया है ताकि मल मूत्र साफ हो सके। चेहरे को रोबोटिक बनाने वाली सर्जरी की जा चुकी है, जिसमें कई आर्टिफिशियल मांसपेशियां हैं। खबरों के मुताबिक 10 अक्टूबर को की गई आखिरी सर्जरी में उनके दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़कर उनकी आवाज भी बदल दी गई। मनुष्य और AI के सामंजस्य की बेहतरीन मिसाल बनने जा रहे हैं। पीटर एक साइबोर्ग आर्टिस्ट के तौर पर कैसे काम करेंगे? DXC टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट की माने तो AI वो डेटा इस्तेमाल करेगा जो पीटर का डिजिटल फुटप्रिंट या लेख, वीडियो, इमेज और सोशल मीडिया आदि तैयार करेगा। कुल मिलाकर होगा ये कि AI की मदद से पीटर का रोबोटिक हिस्सा विचार, अनुभव और तस्वीरों को पहचानेगा। पीटर एक थीम देंगे तो AI उसका स्वरूप बताएगा। पीटर ने खुद इसे कायापलट कहा और ये भी कहा कि वो इंसान जैसे जब रोबोट बन जाए तब उन्हें पीटर 2.0 के नाम से पुकारा जाए। पीटर के इस कायापलट के लिए दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी कंपनियों ने अलग अलग काम किए। जैसे DXC ने पीटर के शरीर में लीड सिस्टम इंटीग्रेटर, साइबोर्ग आर्टिस्ट और एक होस्ट लगाया। इंटेल ने वर्बल स्पॉन्टेनिटी सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ने होलोलेंस, FJORD ने यूजर इंटरफेस डिजाइन और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जैसे काम किए। किसी कंपनी ने डिजिटल अवतार तैयार किया तो किसी ने वॉइस सिंथेसाइजर, और ऐसे बना आधा इंसान आधा रोबोट। असल में जो बीमारी पीटर को हुई थी वो धीरे धीरे उनके पूरे शरीर को खत्म कर देती, लेकिन आंखें नहीं। इस बात को समझते हुए वैज्ञानिकों ने आंखों को रोबोटिक काबिलियत के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। चेहरे में जो आई कंट्रोलिंग सिस्टम लगाया गया है उसकी मदद से अब पीटर 2.0 कई कंप्यूटरों को आंखों के इशारे से एक साथ चला सकेंगे। ये भी जाने कि मोटर न्यूरॉन बीमारी क्या होती है। ये एक आकर्षक बीमारी है, यानी धीरे धीरे पूरे शरीर की मांसपेशियों को निष्क्रिय करते हुए पीड़ित को एक तरह से पूरा लकवाग्रस्त कर देती है, यानी उसके शरीर में कोई हरकत नहीं रह जाती सिवाय आंखों के। 2017 में पीटर को जब इस बीमारी का शिकार पाया तो बजाय इस तरह मरने के, रोबो साइंटिस्ट पीटर ने अपना कायापलट करने का फैसला किया और दुनिया की बेहतरीन संस्थाओं और विशेषज्ञों के साथ मिलकर पूरा साइबोर्ग बना देने की ठानी। बायोनिक, बायोरोबोट और एंड्रॉइड अलग बात है और साइबोर्ग अलग। किसी हिस्से को जब आर्टिफिशियल उपकरण या तकनीक के जरिए जोड़कर क्षमता बढ़ा दी जाती है तो ऐसे शरीर को साइबोर्ग कहा जाता है। अब तक ये स्तनधारी होते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है और प्रजातियों में भी
ये संभव हो सकता है। बहरहाल अब तक के इतिहास में कोई मनुष्य पूरा साइबोर्ग नहीं बना है, यानी किसी के शरीर का एक या कुछ अंग ही एआई तकनीक के साथ जोड़े गए हैं। पीटर इतिहास के पहले पूरे साइबोर्ग बनने जा रहे हैं। डॉक्टर मॉर्गन अपनी 65 साल की पार्टनर फ्रांसिस के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि नवंबर 2019 में उन्होंने खुद को आधे इंसान और आधे मशीन में ढालने का काम शुरू किया था, जिसके बाद आज वे न केवल जिंदा हैं बल्कि पहले से अधिक संपन्न भी हैं। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा से मानना है कि जीवन में ज्ञान और तकनीक के सहारे बहुत सी खराब चीजों को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक परिवर्तनशील साइबोर्ग के रूप में मेरा जीवन की समग्र गुणवत्ता असाधारण है। साइबोर्ग दरअसल एक साइंस फिक्शन कॉमिक का कैरेक्टर है जो आधा इंसान और आधा मशीन होता है। उन्होंने कहा कि आधा मशीन होने के बाद भी मेरे पास प्यार है, मैं मस्ती करता हूँ, मुझे उम्मीद है, मेरे पास सपने हैं और मेरे पास उद्देश्य भी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे से कोई पिछले 4 साल की सबसे अच्छी बात पूछता है तो मेरा जवाब यह है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। डॉक्टर स्कॉट मॉर्गन ने केवल अपनी आंखों का उपयोग करके कई कंप्यूटरों को नियंत्रित करने में सक्षम करने के लिए आई ट्रैकिंग तकनीक की खोज की है। वो वेंटिलेटर से ही सांस ले सकते हैं। उन्होंने रोबोट में फाइनल ट्रांसफॉर्म होने के दौरान अपनी आवाज को खो दिया था। उन्होंने एक लैरिंजेक्टोमी करवाई, इसका मतलब है कि उन्होंने अपनी शारीरिक आवाज खत्म हो गई थी, लेकिन ऐसा करके उन्होंने अपने लार को फेफड़े में जाने से बचाया है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं। आपको बता दें कि रोबोट्स की पूरी हिस्ट्री और ये पीटर स्कॉट मॉर्गन की कहानी आपको देखने को मिलेगी रोबोट 3 में। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो का यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।